राधा समुझे बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो में हम जानेंगे कि इस संसार रूपी भवसागर को कैसे पार करें। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगित जी, जैसा कि एक मित्र ने सवाल पूछा है कि मैं कैसे भवसागर पार करूं। नौका है टूटी फूटी, पतवारें हाथ में नहीं, सागर विशाल है और मेरी सामर्थ्य अति सीमित, कहीं मध्य में ही डूब तो न जाऊंगा। तो इसका सवाल का जवाब देते हुए हम आज के विषय को पूरा करेंगे। देखो, पहली बात, डूबने की कला ही भवसागर को पार करने की कला है। जो डूबने को तैयार है वे ही भवसागर के पार होते हैं। जो डूबते हैं उन्हीं को किनारा मिलता है। इसलिए तुम ये मत पूछो कि कहीं मैं डूब तो न जाऊंगा। डूबने से डरे तो चूक जाओगे। डूबने से डरे तो इसी किनारे पर अटके रह जाओगे। डूबने से डरे तो अहंकार को बचा रहे हो और क्या कर रहे हो। डूबने का क्या अर्थ है? शरीर तो एक दिन मौत ले लेगी, डूबेगा। अब मन बचता है, चाहो तो बचा लो। बचा लोगे तो नए शरीर को ग्रहण कर लेना होगा, फिर नई नौका में बैठ जाएगा, फिर भवसागर की यात्रा शुरू हो जाएगी। मन को बचाया तो नए गर्म में प्रवेश कर जाओगे। देह तो चढ़ जाती है चिता पर या मिट्टी के सुपुर्द हो जाती है। मन जल्दी से नए गर्म में प्रवेश कर जाता है। डूबने से मेरा क्या अर्थ है? डूबने से मेरा अर्थ है, शरीर तो अपने आप मृत्यु ले लेगी, तुम अपने मन को ध्यान में डुबा दो। जैसे शरीर चिता पर जल जाएगा, ऐसे तुम अपने मन को साक्षी में जला दो, अपने विटनेसिंग में जला दो, जागृत अवस्था में जला दो। ना बचे शरीर, ना बचे मन, फिर जो शेष रह जाएगा तुम्हारे भीतर का आकाश, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही शून्य समाधि है, वही सचखंड पहुंच जाना है। हो गए पार। मध्य में डूबो तो पार हो जाओ। हम भी अजब जंतु हैं जग में, चढ़ कागज की नाव, प्रेम समंदर चले लांघने लगा प्राण के दाव। पेशेवर मल्लाह हंस पड़े ये बोड़मपन देख, पर हमने दी टीप आलापी अपने मन को टेक। दुनियादारों, तुम क्या समझो हम मस्तों का खेल। शास्त्र हमारा अलग, जगत से अलग हमारे ज्ञान। सरकंडे की हांड हमारी और कागज की नाव। लहर भंवर का इस सागर में हमें नहीं अटकाओ। देखो, जब तक हो गाओ गीत, जब तक हो उठाओ प्रार्थना, जब तक हो बहने दो अर्चना, और जब डूब जाओ तो आनंद मग्न लीन हो जाना सागर में। बचाओ की सोचो ही मत, डरो मत। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जो बचाएंगे वे खो जाएंगे, और जो खोने को राजी हैं वे बच गए। विरोधाभासी दिखता ये वचन अद्भुत है, अपूर्व है। ये समस्त ध्यानियों की आधारशिला है। यही नाव है जिसमें बैठो। मिट जाओ तो बच जाओगे। पहुँच दो अपने को। बचाने की किंचित भी चिंता ना करना, क्योंकि जितने तुम बचोगे उतना ही तुम्हारे और परमात्मा के बीच अवरोध रह जाएगा। जब तुम बिल्कुल नहीं होते हो तो परमात्मा पूरा का पूरा प्रकट होता है। तुम्हारे ना होने में उसका होना है, तुम्हारे होने में उसका ना होना है। और यहाँ है भी क्या खोने को? हमारे पास है भी क्या? कुछ लेकर आए ना थे, कुछ लेकर जाएंगे नहीं। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। इस बीच के पड़ाव पर थोड़ा शोरगुल मचा लिया है, मकान बना लिया है, थोड़ा धन दौलत इकट्ठा कर लिया है, बैंक बैलेंस जमा करवा दिया है, मगर यह सब बीच का खेल है। एक सपने से ज़्यादा इसका मूल्य नहीं है।
सपना मैं किसे कहता हूँ? सपना मैं उसे कहता हूँ जो मौत छीन लेगी। जिस चीज़ को भी मौत छीन लेगी वह सपना है। चाहे तुम 70 साल देखो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। 7 घंटे देखो रात में कि 70 साल देखो दिन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निर्णायक कसौटी मौत है। जो मौत तुमसे छीन लेगी वह तुम्हारा नहीं था। उसके लिए तुम नाहक परेशान थे, उसके लिए तुम नाहक बचा रहे थे, उसके लिए तुम नाहक उपाय और आयोजन कर रहे थे। वह तो छिनेगा कि जिस दिन तक है जिसका काम, उसी दिन तक ये दुआ सलाम। तभी तक आओ भगत अनुरुक्ति, तभी तक है मेरा सम्मान। जानकर के भी मैं अनजान, प्राप्ति से दूर कर्म के पास, मुक्ति से दूर धर्म के पास, तर्क से दूर मर्म के पास, लीन होंगे ये मेरे प्राण। जानकर के भी मैं अनजान, देह पर इतना अत्याचार, गेह पर इतना अत्याचार, सत्य चातक है क्षम्य ना, विश्व मेह पर इतना अत्याचार। बुझा लूँ क्या मैं अपनी ज्योति विश्व को करके दीप प्रदान, जान करके भी मैं अनजान। जान जानकर अनजान बने हो, ये सब दुआ सलाम राह पर मिल गए अजनबियों के बीच है। ये पत्नी, ये पति, ये बेटे, पिता माँ भाई मित्र परिजन परिवार, कि जिस दिन तक है जिसका काम, उसी दिन तक ये दुआ सलाम। तभी तक आओ भगत अनुरुक्ति, तभी तक है मेरा सम्मान। जानकर भी मैं अनजान। कब तक अपने को धोखा देना चाहते हो? यहाँ खोने को क्या है? प्राप्ति से दूर कर्म के पास, मुक्ति से दूर धर्म के पास, तर्क से दूर मर्म के पास, लीन होंगे ये मेरे प्राण। तर्क से दूर मर्म के पास, लीन होंगे ये मेरे प्राण। जानकर के भी मैं अनजान। कहाँ डूबोगे तुम? हृदय में डूबोगे? बुद्धि काम ना आएगी, तर्क काम ना आएंगे, शास्त्र सिद्धांत काम ना आएंगे, बस प्रेम और प्रार्थना काम आएगी। एक स्त्री ने प्रश्न पूछा था कमेंट सेक्शन में कि क्या विचारों के द्वारा शांत हुआ जा सकता है? नहीं, विचारों का होना ही अशांति का लक्षण है। जब विचार नहीं होते हैं तभी शांति आती है, बस प्रेम और प्रार्थना काम आती है। तर्क से दूर मर्म के पास, लीन होंगे ये मेरे प्राण। जानकर के भी मैं अनजान। अब जागो, बहुत दिन अनजान रह चुके, बहुत समय गंवाया। डूब जाओ, उसकी वस्तु उसी को दे दो। कह दो गोविंद तेरी वस्तु है, तू संभाल। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास, मिली थी कुछ दिन हेतु उधार। किया था मैंने भी तो सत्कार। आज ले लो तुम अपनी देन, और यह मेरा अमर प्रयास। तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास। स्वाति घन हंसे हुए चुपचाप, हंसे फिर बोले अपने आप। हुआ क्या नहीं अभी तक पूर्ण, त्रिषित चातक तेरा अभ्यास। तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास, नहीं सह पाया तप का भार। उतर ही आया शशि सुकुमार, कह गया कानों में आकाश। तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास, दे दो। तुम्हारा है क्या? बचाते क्या हो? बचाना क्या है? डूबो, डूब जाना है। जैसे सरिता सागर में डूब जाती है, ऐसे डूब जाओ। और स्मरण रखो, सरिता सागर में डूबकर सागर हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा है शिवानी ने कि क्या लोग कभी भी आपको समझ पाएंगे या नहीं। देखो, तुम समझ जाओ, इतना काफ़ी है। लोगों की चिंता ना करो। लोग यानी कौन? कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। जो समझ लेगा लाभ ले लेगा, जो नहीं समझेगा उसकी मर्जी। तुम उनकी चिंता ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी चिंता करने में तुम ही समझने से वंचित रह जाओ। तुमने मुझे कहा आपकी वीडियोस में इतने कम व्यूज़ आते हैं, 72,000 से ज़्यादा लोग हैं आपके सब्सक्राइबर्स, फिर भी 10,000 व्यूज़, ऐसा क्या है? देखो, सभी लोग मुझे ना समझ पाएंगे। तुम अपनी चिंता करो, तुम अपनी चिंता करो।
अगर तुम अपनी चिंता करोगे तभी कुछ हो पाएगा। दूसरों की चिंता करने से तुम ही समझने से वंचित रह जाओ, कहीं ऐसा ना हो। फिर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, बात खोल कर रख दी है। जिसको लेना हो ले ले, जिसको ना लेना हो उसकी भी स्वतंत्रता है। किसी पर जबरदस्ती थोड़े ही थोपे जाते हैं सत्य। समझाकर ही रहेंगे ऐसा आग्रह मत करना। उसी से मतांधता पैदा होती है, उसी से उपद्रव पैदा होता है। उसी से लोग किसी को हिंदू है तो ईसाई बनाने में लगे हैं। कोई ईसाई को आर्य समाजी बनाने में लगा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और अक्सर मज़ा ऐसा है, एक आर्य समाजी पंडित एक बार मेरे घर मेहमान हुए। उनकी पूरी ज़िंदगी इसी में गई है कि कोई मुसलमान हो गया तो उसको कैसे आर्य समाजी बनाओ, कोई ईसाई हो गया उसको कैसे आर्य समाजी बनाओ। सुबह हम दोनों साथ साथ बैठे थे। सर्दी की सुबह, मीठी मीठी धूप पड़ती थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको कई वर्षों से जानता हूँ, एक बात मुझे पूछनी है, सच सच कहना, ईमान से कहना, ये सूरज उग रहा है इसकी कसम खाकर कहना। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी बात है? मैंने कहा, तुम आर्य समाजी खुद हो पाए ही कि नहीं? तुम नामालूम कितने लोगों को आर्य समाजी बनाने में लगे हो, तुम खुद हो पाए या नहीं? एक क्षण को वे झिझक गए। मैंने उनसे कहा कि अब कुछ मत कहना, क्योंकि झिझक ने सब कह दिया। तुम एकदम से उत्तर ना दे पाए, सहज उत्तर ना निकल पाया। तुम्हारी सांस एक क्षण रुक गई। और जो तुम स्वयं नहीं हो पाए, किसको बना पाओगे? तुम समझे हो धर्म? नहीं, इसकी उन्हें चिंता ही नहीं है। उनकी चिंता इसमें लगी है कि कोई हिंदू मुसलमान ना हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि अगर ऐसा होता हो कि वह हिंदू मुसलमान होकर ज़्यादा बेहतर आदमी हो जाता हो तो क्या अड़चन है? और अगर जैसा हिंदू था वैसा ही मुसलमान होकर रहता हो तो भी क्या अड़चन है? वैसा का वैसा आदमी है, मंदिर जाता था अब मस्जिद जाने लगा, कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं है, वही का वही है। तब जैसा था अब भी वैसा ही है। हाँ, चिंता तो तुम तब करो जबकि वह जितना हिंदू था उससे भी बुरा हो जाए मुसलमान होकर, तो थोड़ी बहुत चिंता करो। हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना है? चिंता इसकी होनी चाहिए कि आदमी कहीं बुरा तो नहीं हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि तुम क्यों इस फिक्र में लगे रहते हो? वे उस वक्त आए ही इसीलिए थे उस गांव में कि एक मुसलमान ने एक हिंदू युवती से शादी कर ली थी हमारे गांव में, चौकी मनियार में। तो उसका छुटकारा करवाने आए थे। तुम किसी का छुटकारा कर रहे हो? उस हिंदू स्त्री को अगर प्रेम है उस मुसलमान से तो तुम कौन हो बीच में बाधा डालने वाले? अगर वह प्रसन्न है उस मुसलमान के साथ, और मैं जानता हूँ कि वह प्रसन्न है, क्योंकि उस गांव में मेरे सिवाय उनको आशीर्वाद देने वाला कोई था ही नहीं, तो वे मेरे ही पास आशीर्वाद लेने आए थे। मुसलमान नाराज़ थे कि ये झंझट तुम मत लो, क्योंकि हम थोड़े हैं, कहीं हिंदू भड़क जाएं और कोई झगड़ा झांसा हो जाए तो नाहक परेशानी होगी। मुसलमान प्रसन्न नहीं थे और हिंदू तो नाराज़ होंगे ही, क्योंकि एक हिंदू स्त्री गई, अपमान हो गया। स्त्रियों को तो लोग संपत्ति मानते हैं ना, तो संपत्ति जहाँ चली गई नुकसान हो गया। अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान स्त्री को अपने घर ले आए तो हिंदू खुश होते हैं, संपत्ति घर आई है। तुम स्त्री को इतना भी सम्मान नहीं देते मनुष्य होने का। संपत्ति और मुसलमान के घर चली गई तो भारी नुकसान हो गया। संपत्ति चली गई, फिर उसके बच्चे पैदा होंगे और मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाएगी, और संख्या बढ़ाने में तो राजनीतिक बड़ी झंझट खड़ी हो जाती है, वोट इत्यादि। तो मैंने कहा कि मुझे पता है कि वे दोनों खुश हैं, तुम उनमें बाधा मत डालो, और मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन तुम अपनी उदासी और अपने दुख को भुलाने के लिए इस तरह की झंझटों में पड़ गए हो। तुम दूसरों को कैसे सुधारना इसमें लग गए हो, ये भूल ही गए कि अभी खुद का घर साफ सुथरा ना हुआ था तुम्हारा। तुम चिंता ना करो कि लोग कभी मेरी बात समझ पाएंगे या नहीं शिवानी। तुम समझ लो, तुम समझ लो, पर्याप्त है। फिर लोग हजार ढंग के हैं, और लोग हजार ढंग के हैं, ये दुनिया में वैविध्य है। अच्छा है, यहाँ सभी लोग मेरी बात समझ लें तो उसका अर्थ होगा एक ही तरह के लोग हैं।
नहीं, वह दुनिया बहुत सुंदर नहीं होगी जहाँ एक ही तरह के लोग होंगे। बस गुलाब ही गुलाब खिले हैं पूरे बगीचे में। कितने ही अच्छे लगते हो तो भी गुलाब ही गुलाब नहीं। कुछ जूही भी होनी चाहिए, कुछ चमेली भी होनी चाहिए, कुछ चंपा भी, और हजार फूल हैं, सब फूल होने चाहिए। झंडूराम मुझसे कह रहा था, जी हाँ, जब मैं बम्बई से हिमाचल की तरफ आ रहा था तब डाकुओं ने मुझे आ घेरा और मेरे पास के सभी रुपए, घड़ी और सोने की चेन चीरकर चंपत हो गए। मैंने पूछा, झंडू भाई, किंतु तुम्हारे पास पिस्तौल भी तो थी? हाँ थी, लेकिन उस पर उन लोगों की नज़र ही नहीं पड़ी। देखो, समझें भी तो ऐसी ऐसी हैं, करोगे क्या? मगर ये भी प्यारे लोग हैं, ऐसे थोड़े लोग चाहिए। एक दिन झंडूराम साइकिल पर अपने छोटे बच्चे को बैठाकर सब्जी खरीदने बाजार जा रहा था। रास्ते में हर 5 मिनट के बाद लड़के को एक चपत जमा देता, थप्पड़ मार देता। जब उसने 5वीं बार यह हरकत की तो मुझसे न रहा गया। मैंने पूछा कि झंडू भाई, इस बच्चे को बिना वजह क्यों मार रहे हो? उसने कहा, क्या बताऊं, साइकिल में घंटी नहीं है, उल्टी खोपड़ियाँ भी हैं, पर थोड़ी उल्टी खोपड़ियाँ भी चाहिए, इससे जीवन में थोड़ी हंसी मजाक रहती है। एक कवि रचना पढ़ रहे थे, शीर्षक था उनकी कविता का यथार्थ और भ्रम। एक आदमी बीच में खड़ा हो गया, श्रोता, और उसने कहा, कृपा करके यथार्थ और भ्रम का पहले अंतर स्पष्ट कर दें। क्या यथार्थ, क्या भ्रम? कवि बोले, आपका यहाँ उपस्थित रहना और मेरा कविता पढ़ना यथार्थ है, पर मेरा ये मानना कि कविता आप समझ रहे हैं या समझ सकेंगे, मेरा भ्रम है। सभी नहीं समझ सकेंगे, इसीलिए तुम इस चिंता में ही मत पड़ो। मैं झंडूराम के घर गया था। उसने अपना घर मुझे दिखाया, कहा कि ये रहा मेरा संगीत कक्ष। मैंने उसके संगीत कक्ष को देखा। मैं थोड़ा हैरान हुआ, बिल्कुल खाली, उसमें कुछ भी नहीं, ना कोई वीणा, ना कोई बांसुरी, ना कोई तबला, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। मैंने उससे कहा कि झंडू भाई, लेकिन मुझे यहाँ कोई वाद्य नज़र नहीं आ रहा है, ये कैसा संगीत कक्ष है? उसने कहा, वाद्य की क्या आवश्यकता है, यहाँ बैठकर मैं पड़ोसियों के घर का YouTube चैनल में जो चला होता है वो सुनता हूँ, इसीलिए इसका नाम संगीत कक्ष है। नहीं, सारे लोग नहीं समझेंगे, लेकिन थोड़े से समझ लें तो बहुत। एक व्यक्ति भी अगर समझ ले तो बहुत है। थोड़े से भी जिस दिशा में मैं इशारा कर रहा हूँ उस दिशा में देख लें तो बहुत। बुद्ध आए, कितने लोग समझे? थोड़े से इक्के दुक्के लोग। महावीर को कितने लोग समझे? मोहम्मद को कितने लोग समझे? थोड़े से गिने चुने लोग। ये बात भी तो इतनी ऊंचाई की है, आकाश की तरफ सभी लोग सिर उठाना भी तो नहीं चाहते। उनकी नज़रें तो ज़मीन पर गड़ी हैं, उनको तो ज़मीन में ही खजाने खोजने हैं। इसलिए तुम अगर उन्हें आकाश की तरफ कहो भी कि ज़रा आंख उठाओ, वे कहते हैं, हमारा समय ख़राब मत करो। लोग ताश खेल सकते हैं और उनके पास समय है, शतरंज बिछाकर बैठ जाते हैं, उनके पास समय है, और उनसे अगर कहो कि ध्यान करो तो वे कहते हैं कि समय कहाँ है। भजन करो, समय कहाँ है। शतरंज खेलने के लिए समय है, YouTube की वीडियोस देखने के लिए समय है, इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करने के लिए समय है, स्नैपचैट चलाने के लिए समय है। ये वही लोग जो तुम्हें कहते मिल जाएंगे कि क्या करें भाई, समय नहीं कट रहा है, तो हम YouTube चला रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कि फिल्म देखने जा रहे हैं, समय नहीं कट रहा है, कि फिजूल के गपशप में लगे हैं, समय नहीं कट रहा है। मगर इनसे तुम कहो कि ध्यान, और तत्क्षण उनका उत्तर आता है कि समय कहाँ है। तुम कहो कि धुन सुनो, कहते हैं मन नहीं लगता, समय कहाँ है। अरे भाई, बैठोगे कुछ दिन तभी तो मन लगेगा। 30-35 दिन वैसे ही बैठ कर देख लो, मन लगे ना लगे, चुपचाप 1-1, 2-2 मिनट बढ़ाते जाना। अगर फिर ना मन लगे तो मुझसे आकर कहना। समय बहुत है, लेकिन ध्यान में कुछ अर्थ है। इस बात को समझने के लिए भी चित्त की एक ऊंचाई चाहिए, एक निर्मलता चाहिए, एक भूमिका चाहिए, एक तैयारी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ
उसको हर एक कैसे समझ सकेगा? ये आखिरी कक्षा की बात है, यह आत्यंतिक बात है। इसीलिए इसकी फिक्र भी ना करो, इसकी अपेक्षा भी ना करो। मैं तो चाहता हूँ कि थोड़े से लोग समझ लें तो बस काम हो गया। थोड़े से दिए जल जाएं, फिर उन दियों के सहारे कुछ और दिए जलते रहेंगे और दियों से दिए जलते रहेंगे। बस पर्याप्त है, एक सिलसिला शुरू हो जाए उतना काफ़ी है। ये सारी पृथ्वी रूपांतरित हो जाए, ये सारी पृथ्वी आज ही इस बात को समझ जाए। इस तरह के आग्रह अगर मन में उठते हैं तो ख़तरनाक है, क्योंकि फिर आदमी जल्दबाजी में पड़ता है, और जल्दबाजी में जब पड़ता है तो हिंसा पर उतर आता है। जल्दी करवाना हो तो किसी की छाती पर छुरा रख दो, कहो कि समझते हो कि नहीं। उसको कहना ही पड़ेगा कि जी जी बिल्कुल समझते हैं। ऐसी कहानी है लाला झंडूराम के संबंध में कि एक झक्की आदमी ने, जो एक किस्म का दादा था, एक उपद्रवी गांव का बड़ा गुंडा, उसने झंडू को बुला भेजा। उसने कहा कि मेरे शागिर्द कहते हैं कि तुम बड़े चमत्कारी हो, बड़े रहस्यवादी हो। वे कहते हैं तुम्हें अदृश्य चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तुम्हें ईश्वर का दर्शन हुआ। और उसने छुरा निकाल लिया और उसने कहा कि मुझे भी कुछ दिखलाओ, नहीं तो आज ठीक नहीं होगा। झंडूराम ने नीचे की तरफ देखा ज़मीन में और कहा, ये देखो पाताल, नरक, लोग सड़ाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, आग के कड़ाहे जल रहे हैं, लोग कड़ाहों में डाले जा रहे हैं। उस गुंडे ने नीचे देखा, उसे तो कुछ दिखाई पड़ा नहीं। फिर झंडूराम ने कहा, ये देखो ऊपर बहिश्त, शराब के चश्मे बह रहे हैं, स्वर्ग में हूरें नाच रही हैं, ऋषि मुनि मज़ा कर रहे हैं, ये ऊपर देखो। उस आदमी ने कहा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हें कैसे दिखाई पड़ता है? उसने कहा, तुम छुरा बंद करो भीतर तो मुझे भी दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारे छुरे की वजह से ये चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। तुम छुरा तो भीतर रखो, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मगर डर आदमी को जो ना दिखला दे थोड़ा है। और तुम समझ लेना, तुम्हारे शास्त्रों में पंडितों ने जो नरक की कथाएं गढ़ी हैं वे सिर्फ भय हैं, छुरे हैं। उन छुरों के आधार पर तुम्हें कुछ चीज़ें मनवाने की कोशिश की गई है। और जो स्वर्ग की कथाएं गढ़ी हैं वह लोभ है, प्रलोभन है, पुरस्कार है। उन पुरस्कार के आशा पर तुम्हें कुछ चीज़ें मनवाने की कोशिश की गई है। ना तो मैं तुम्हें नरक का भय देता हूँ, ना स्वर्ग का प्रलोभन देता हूँ। ना कोई नरक है, ना कोई स्वर्ग है। नरक तुम्हारे चित्त की एक दशा है जब तुम मूर्छा में जीते हो। स्वर्ग तुम्हारे चित्त की दशा है जब तुम जागरूक होकर जीते हो। नरक और स्वर्ग कोई भौगोलिक अवस्थाएं नहीं है, मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं। मैं तुम्हें ना कोई भय देता हूँ, ना प्रलोभन देता हूँ। मैंने जो जाना है वह तुम्हारे सामने रख देता हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर वारा अपना चला हमारे साथ। एक और प्रश्न पूछा गया है कि मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो जैसे सद्गुरु की आंख को देखती हूँ, कुछ देर देखते रहने से आंखों से आंसू बहते हैं। ये कैसे? देखो मनोरमा, जो भी सद्गुरु के रंग में रंग गया है, सद्गुरु अफसानों में आ गया। जो भी नामदानी सज्जन हुआ है, सद्गुरु के जीवन का अंग हो गया। देखो, नामदान का यही अर्थ है कि शिष्य ने कहा कि अब मैं अपने को अलग से न सोचूंगा, कि मेरी बूंद अब अलग थलग ना होगी, कि मैं अब डूबता हूँ। दीक्षा का अर्थ होता है शिष्य का गुरु के साथ ऐसा जुड़ जाना कि शिष्य का अलग से कोई तादात्म्य न रह जाए। वह घट गया है और आंसुओं से अब उसी की झलक आ रही है। ये आंसू आनंद के आंसू हैं। ये आंसू तेरे हृदय से उठी प्रार्थनाएं हैं। इन्हें रोकना मत, मस्त होकर इन्हें बहने दो। ये जितने बहें उतना अच्छा है। ये आंसू ही नहीं है, ये तेरे हृदय के फूल हैं मनोरमा। ये फूल ही नहीं है, ये तेरे प्राणों की सुवास है। और मैं इतना ही तो सिखाता हूँ, रोना सिखाता हूँ आनंद मग्न होकर, हंसना सिखाता हूँ आनंद मग्न होकर,
गीत गाना सिखाता हूँ, नाचना सिखाता हूँ, मस्ती सार संक्षेप में तुम्हें मस्त होना सिखाता हूँ, क्योंकि जो मस्त हैं वे परमात्मा के हैं। ये फूल नहीं है, मेरे मन की भाषा है, अवनी के मन में अंबर से मिल जाने की अभिलाषा है। बन गई नयन मुस्कान शब्द, हो गया हृदय का मौन मुखर, अंतर मन के अनजाने कोने का आया मधु भाव उधर। ये फूल नहीं है, अलिखित मेरे छंदों की परिभाषा है। ये आंसू नहीं है, ये फूल है। ये फूल ही नहीं है, ये तुम्हारे भीतर आनंद की तरंगे हैं। तुम्हारी वीणा छू ली गई, तुम्हारी वीणा में स्वर आने शुरू हो गए हैं। खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, उत्सव मनाओ। और जिस दिन तुम नामदानी सज्जन हुए, उसी दिन सद्गुरु के अफसाने में सम्मिलित हो गई। सद्गुरु कहानी का हिस्सा हो गई। अब सद्गुरु की कड़ी हो गई, उसके गीतों की कड़ी हो गई। एक और प्रश्न पूछा है विशाल भाई ने। तुम्हारी याद में जादू भरा है, उलगते प्राण है, मन नाचता है। कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोता बिलखता हूँ। अहम पाषाण गलता है, लुटा है मन, ठगा है तन, रुंधा है कंठ कंपित स्वर। तुम में लीन होने को बिलखते प्राण है मेरे। तुम्हारी याद में जादू भरा है, उलगते प्राण है, मन नाचता है। देखो विकास भाई, यही हो, इसका ही तो सारा आयोजन चल रहा है। ये धर्म क्षेत्र, ये कावा इस YouTube चैनल पर इसलिए तो निर्मित किया जा रहा है कि फिर एक बार तुम्हें परमात्मा की याद आए, जो तुम जन्मों जन्मों से भूले बैठे हो। कि फिर एक चोट पड़े तुम्हारे हृदय पर, कि फिर तुम्हारा झरना जो भीतर दब गया है फूट पड़े। बहुत गीत उठेंगे, बहुत सुबास झरेगी, बहुत दिए जलेंगे। चलते चलो, जैसे जैसे डूबोगे ध्यान में, और जैसे जैसे डूबोगे इस रस में, जिसको मैं नामदानी सज्जन होना कहता हूँ, वैसे वैसे अपूर्व चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष होने लगेंगे। क्योंकि वैसे वैसे परमात्मा तुम्हारे करीब आएगा, उसकी पग ध्वनि सुनाई पड़ेगी। जिसको अब तक तुम्हारा कभी कभी सपनों में थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ है, उसे खुली आँख तुमसे मिला देना है। जिसकी झलक कभी कभी किन्हीं अनायास क्षणों में तुम्हें मिली है, किसी दिन सूरज को उगते देखकर, और तुम्हारे भीतर गदगद भाव उठा है, और झुक जाने का मन हुआ है, कि झुक जाने का घुटनों पर, कि सिर टेक देने का पृथ्वी पर, कि कभी आकाश के तारों से भरा देखकर तुम्हारे हृदय में गुदगुदी दौड़ गई है। रहस्य की थोड़ी सी प्रतीति हुई है, कि कभी किसी खिले फूल को देखकर, कि पपीहे की पी पी सुनकर तुम्हारे भीतर सोई सोई पुकार झंकार गई है। कि कभी गहन संगीत में, कि कभी गहन प्रेम में तुम्हें परमात्मा की थोड़ी थोड़ी आहट मिली। वह सब ख्वाब में हुआ था, मैं उसके लिए नया, ना वो मेरे लिए। ख्वाबों में मुलाकात रही है वर्षों, अब खुली आँख से मुलाकात कर लो। ख्वाबों के उफक पे जगमगाया कोई, देखो वो दूर क्षितिज पर उगने लगा परमात्मा का सूरज। कोई आने लगा पास, कोई रोज़ रोज़ आने लगा पास। शनह शनह आवाज़ करीब आने लगी। पहले तो भनक पड़ेगी, पहले तो सिर्फ एहसास होगा, पहले तो उसकी मौजूदगी अनुभव होगी, वह दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर धीरे 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 आंखें राज़ी हो जाएंगी। जैसे कभी तुम भरी दोपहरी के बाद घर लौटते हो तो अपने कमरे में अंधेरा मालूम पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। फिर धीरे धीरे आंखें राज़ी हो जाती हैं, फिर कमरे में रोशनी मालूम होने लगती हैं। गुंचों के लबों पे मुस्कुराहट आई, बुझते तारों में जगमगाहट आई। और जिसके जीवन में परमात्मा से थोड़ा सा संपर्क हो जाए, थोड़ा सा भी, उसके जीवन की सारी कहानी बदल जाती है, उसके जीवन का गीत बदल जाता है। उसके प्रत्येक अनुभव में ज्योतिर्मयता फलित होने लगती है। गुंचों के लबों पे मुस्कुराहट आई। फूल तो पहले भी देखे हैं, लेकिन अब फूलों में उसी की मुस्कुराहट दिखाई पड़ेगी। गुंचों के लबों पे मुस्कुराहट आई।
बुझते तारों में जगमगाहट आई। तारे तो पहले भी देखे थे बहुत, मगर अब तारे वही नहीं हैं। अब हर रोशनी में उसकी रोशनी झलकेगी, हर रोशनी में उसकी रोशनी है, हर सौंदर्य में उसी का सौंदर्य है। अब तुम किसी सुंदर स्त्री को देखोगे और ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सुंदर स्त्री देखी है, ऐसा ही लगेगा कि वही झलक दे गया। अब किसी बच्चे को प्रसन्न मुस्कुराते देखोगे, खिलखिलाते देखोगे और तत्क्षण तुम्हें महसूस होगा वही खिलखिला गया। विकास भाई, रुकना नहीं है, क्योंकि ये कठिनाई आती है। लोग ऐसे हैं कि ज़रा सा कुछ मिल जाता है तो बस वहीं रुक जाते हैं, और आगे और आगे। तुम्हें मैं टेरता ही रहूँगा और पुकारता ही रहूँगा, और आगे और आगे। उठ तो ना सकोगे अब इस महफिल से, लेकिन बैठे ही ना रह जाना। बैठे बैठे भी यात्रा करनी है, अंतर यात्रा तो बैठे बैठे ही होती है। मुझे पता है बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत सीमाएं हैं, बहुत पत्थर हैं रास्तों पर, हजार बाधाएं अड़चने हैं। सारा संसार विपरीत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम परमात्मा की तरफ बढ़ने शुरू हुए, पाओगे कि अपने पराये होने लगे, कि अपने ही दुश्मन होने लगे। मगर अब उठने का उपाय नहीं। महफिल में तुम आ ही गए, सम्मिलित हो ही गए दीवानों की इस बस्ती में, दीवानों की इस मस्ती में, और अब कहीं जाना नहीं है। अब तुम जहाँ हो वहीं परमात्मा आएगा। पुकारे चलो, मगर पुकारना परिपूर्ण अभिप्सा से। सारे जीवन को दांव पर लगाकर पुकारना, पुकारना कि श्वास श्वास पुकार बन जाए, हृदय की धड़कन धड़कन पुकार बन जाए। तुम समग्रता से पुकारो तो द्वार खुलने में देर नहीं है। देर कभी नहीं थी, तुमने पुकारा ही नहीं। जीसस ने कहा है, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और द्वार खोल दिए जाएंगे, खोजो और पालोगे। वही मैं तुमसे पुनः पुनः कह रहा हूँ, खटखटाओ तो दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। रोज़ भजन सिमरन के लिए बैठो, कुछ वक्त तो निकालो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट ही तो निकाल लो। निकालो तो सही, भजन के लिए बैठो तो सही, धुन सुनने की अवस्था में बैठो तो सही, धुन को सुनो तो सही, तभी दरवाज़ा खुलेगा। धुन सुनते सुनते तुम्हारा पात्र साफ किया जाता है, तुम्हारा पात्र साफ होता है, तुम्हारा बर्तन जिसमें परमात्मा अमृत को उड़ेलेगा। इसलिए अवश्य भजन सिमरन करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पुरानी 50-60 वीडियोज़ को सुने, या शुरू से लेकर अंत तक हर वीडियो को सुने, जिसमें ध्यान के बारे में बताया गया है, क्या अड़चनें आती हैं, और समस्त प्रश्न जो आप सोच सकते हो, सभी प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। अगर फिर भी आपके प्रश्न का जवाब ना मिले तो टेलीग्राम पर सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। प्रश्न छोड़ने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अंत में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।